तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अपने E1 E2 रिएक्शंस के बारे में और हम लोगों ने देखा कि जो हमारी E1 रिएक्शंस है वो हमारे यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही थी, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हमारे फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकैटायंस का। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पे E1 E2 रिएक्शन से ही रिलेटेड है। बेसिकली उसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि बच गए थे, तो उनको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ हमारे यहाँ पे E1 E2 रिएक्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें पहला है हमारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस एंड दूसरा है हमारे यहाँ पे सेट-जेफ रूल। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस के बारे में, तो देखो वैसे तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। तो देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि अगर हमारा जो कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे जो है एक CH3 ग्रुप और 2 हाइड्रोजन इसके साथ देखने को मिल रहे हैं, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप अगर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और देखो ये हमारा ना काफ़ी अनस्टेबल होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा कार्बोकैटायन है, अगर उसके अंदर आप लोग को 2 CH3 ग्रुप और 1 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो हमारा हो जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये हमारा कह सकते हो कि मीडियम स्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं होता है। और फाइनली बात करें अपने 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, तो अगर जो हमारा कार्बोकैटायन है उसमें आप लोग को तीनों यहाँ पे CH3 ग्रुप देखने को मिले। CH3 हमारा क्या होता है, मिथाइल होता है, यानी कि तीनों अगर मिथाइल ग्रुप या फिर कह सकते हो एल्काइल ग्रुप देखने को मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। यानी कि अगर सिंपली बात करें तो अगर हमारी रिएक्शंस में जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन हमारी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। और देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमारी रिएक्शन में कोशिश होती है कि इस वाले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होता है, इसकी वजह से रिएक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस में। यानी अगर सिंपली हम लोग बात करें तो रीअरेंजमेंट में होगा क्या, हमारे जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कोशिश रहेगी कि हमारा ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए, अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म हो रहा है तो। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, यानी उसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं तभी वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो है सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करें तो द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डिंग एटम्स और ग्रुप्स इन अ कार्बोकैटायन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। यानी कि देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर मान लो हमारी रिएक्शन में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो वो कोशिश करेगा कि वो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। अगर 2 डिग्री है तो वो कोशिश करेगा कि 3 डिग्री में। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा कार्बोकैटायन है वो चाहेगा कि वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, और इसी में होता है हमारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे ये 2 तरीके से होता है। पहला होता है हमारे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग। अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा कह सकते हो फिनाइल शिफ्टिंग भी होता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्टिंग। यानी देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना हो क्या रहा है। देखो ये हमारा कार्बोकैटायन है, हमारा देखो कार्बोकैटायन कौन सा होता है, वो वाला कार्बन होता है जो कि हमारा प्लस चार्ज होता है जिसके ऊपर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज हमारा इस वाले कार्बन पे है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जिस पे हमारा प्लस चार्ज है, इसके पास हमारा देखो क्या है, इसके पास हमारे 2 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखना, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। देखो ये H2, देखो देखो इसको इस तरीके से देख सकते हो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम लोगों ने बना के लिख दिया, या फिर चाहो तो बॉन्डिंग करके लिख दो। तो इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा यहाँ पे कह सकते हो कि बड़ा सा ग्रुप है। अब देखो CH3 नहीं है, लेकिन कोई भी ग्रुप है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही है। अब अगर मान लो इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन में हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना, इस वाले हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें। देखो होगा क्या, अगर हम लोगों ने इस वाले हाइड्रोजन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। और ये जो प्लस चार्ज था ये हमारा जो है CH2 से उठा के हमारे इस वाले कार्बन पे आ गया। अब देखो हमारा जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा बन गया, वो हमारा ये वाला कार्बन बन गया। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो तीनों हमारे CH3 ग्रुप हैं, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये कन्वर्ट हो गया हमारा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो ये देखो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को शिफ्ट करके हमारे 1 डिग्री कार्बोकैटायन को हम लोगों ने 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे एक काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। और अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे तरीके की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल मतलब क्या होता है, CH3।
तो शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नोन एज मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड में देखें तो ध्यान से देखो, हमारा कार्बोकेटायन पहले कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इसके पास CH2 है और एक प्लस चार्ज, यानी कि ये हमारा 1 डिग्री है क्योंकि इसके पास 2 H हैं और एक बड़ा सा ग्रुप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस CH3 को इस वाले CH2 के पास ट्रांसफर कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CH3, या फिर कह सकते हो C2H5 यानी कि इथाइल में। और ये जो प्लस चार्ज था ये हमारा यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो 1 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला जरूर था कि हमारा CH3 की ही हम लोग बात करें, बट देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पे CH3 हो। अगर हमारे कार्बन के पास हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी बड़ा सा R ग्रुप है, R ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन है, तो वो चीज़ हमारा यहाँ पे काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा दो तरफ हमारा CH3 हो गया और एक तरफ हमारा CH2CH3 हो गया, तो मतलब कुल मिला के ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि अगर हमारा अनस्टेबल है तो फिर भी वो यहाँ पे स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है हमारे हाइड्रोजन या फिर मिथाइल की शिफ्टिंग के द्वारा। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से रूल के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि होता है हमारे यहाँ पे सेट-जेफ रूल। अब देखो वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेसिकली यहाँ पे ये 2 नंबर में कई बार देखने को मिल जाता है और कभी कभी क्या होता है कि 5 या 7 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो सेट-जेफ रूल होता क्या है, सेट-जेफ रूल को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे जेट्सफ रूल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग समझो कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे 2 कार्बन एटम है और एक के पास यहाँ पे Br, और Br हमारा क्या होता है, Br हमारा एक टाइप का हैलोजन ग्रुप होता है, यानी X यानी सिंपली हाइलोजन है ना। हमारा क्या होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन, ये हमारे क्या होते हैं, हाइलोजन्स होते हैं। तो एक तरफ हमारे यहाँ पे हाइलोजन ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन का। तो यहाँ पे होता क्या है, जिस तरफ हमारे यहाँ पे जिस कार्बन के पास हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बगल में जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा कार्बन का कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था। अब देखो मान लो अगर इस CH2 के बगल में ये वाला CH3 है तो यहाँ पे ये भी हमारा बीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया। देखो जिसके पास Br है वो अल्फा, यानी जिसके पास हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी है वो बीटा, या फिर इसके बाद यहाँ पे गामा, तो इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेट-जेफ रूल बोलता क्या है कि इन द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन द अल्काइल हैलाइड, देखो हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड ग्रुप ही होता है, हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में। व्हेन द अल्काइल हैलाइड ग्रुप हैव 2 और मोर बीटा कार्बन्स देन मोर देन 1 एल्कीन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। देखो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी अपने एलिमिनेशन रिएक्शन वाली, उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड को लिया था, जो कि था हमारे यहाँ पे CH2 और CH2 के ऊपर हमारा Br ग्रुप था और CH2 के ऊपर हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लो ये जो हमारा कंपाउंड है ये हमारी थोड़ी सी बड़ी चेन हो जाए, मान लो अगर हमारी चेन जो है कुछ इस तरीके की हो जाए जिसमें हमारे यहाँ पे CH है, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे देखो हमारा जो Br है, तो इस Br को हम अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये हमारा अल्फा हो गया है ना, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो इस अल्फा के बगल में हमारा इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी हमारे यहाँ पे एक बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा कार्बन हमारा ये हो गया, यानी एक से ज़्यादा बीटा कार्बन। देखो जो हम लोगों ने कल रिएक्शन लिखी थी तो वो हमारी ये वाली थी। अब इसमें देखो एक ही बीटा कार्बन था तो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, देखो इसमें 2 है ना, अल्फा के बगल में इधर भी बीटा कार्बन इधर भी, तो इस वाली रिएक्शन में होता क्या है, हमारे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब कैसे फॉर्म होते हैं तो आप लोग उसको इस वाली रिएक्शन में देखो। देखो यहाँ पे जो हमारी ये वाली एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इस वाले रिएक्टेंट से हमारे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे Br यानी कि हैलोजन और हाइड्रोजन का ही तो रिमूवल हो रहा था। तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हो सकता है ना कि हमारा जो एक देखो Br तो यहीं से गायब होगा क्योंकि Br तो हमारा इसी वाले कार्बन के पास है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का भी तो रिमूवल होना है, क्योंकि वो हमारी क्या होती है, देखो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 चीज़ों का रिमूवल होता है, एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। तो Br तो यहाँ से हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो इस वाले कार्बन से भी रिमूव हो सकता है, इस वाले कार्बन से भी रिमूव हो सकता है, और दोनों ही यहाँ पे देखो बीटा कार्बन है, हमारे इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है। तो अगर हमारा हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन से रिमूव हुआ तो ध्यान से देखना हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, यानी हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पहले कार्बन के पास ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से Br गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो देखो प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म होगा, CH3CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से गया और Br यहाँ से गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देखो प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों फॉर्म होंगे। एक चीज़ सबसे पहले समझो, जो हमारी ये रिएक्शन है, अगर हमारा ये वाला कंपाउंड है तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉर्म होंगे। सवाल ये उठता है कि कौन सा ज़्यादा फॉर्म होगा, कौन सा यहाँ पे कम फॉर्म होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा फॉर्म होगा कि ये वाला। तो इसका आंसर देता है हमारे यहाँ पे सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल यहाँ पे क्या कहता है, नाउ सेटजेफ रूल स्टेट्स दैट if more than one alkene product is formed as a result of elimination reaction, then the highly substituted alkene will be the major product of the reaction। यहाँ पे ध्यान से सुनना, हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, यानी कि हमारा वो वाला एल्कीन जिसके पास ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स होंगे वो हमारा यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा। एल्कीन मतलब यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हमारे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स होंगे, सब्सटीट्यूएंट्स का मतलब क्या है कि ग्रुप जिसके पास ज़्यादा अटैच होंगे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप लोग इन दोनों एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में, तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये वाला एल्कीन है, देखो एल्कीन हमारा मेन यही वाला हुआ जिसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिन दो कार्बन के पास। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखो इधर साइड तो चलो हमारा यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप है, लेकिन इस वाले कार्बन के इधर साइड तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो इसके पास हमारे बहुत ही कम सब्सटीट्यूएंट्स हैं, यानी कि ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो हमारे डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है, तो इस वाले कार्बन के पास भी हमारा एक सब्सटीट्यूएंट्स है और इस वाले कार्बन के पास भी हमारा एक सब्सटीट्यूएंट्स है, यानी कि ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, यानी 80% हमारा ये फॉर्म होगा, 20% हमारा ये फॉर्म होगा। अब ये हमारा हो जाता है 2-ब्यूटीन। देखो हम लोगों ने वैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ब्यूटूइन, लेकिन यहाँ पे इसको आप लोग जो है सिंपली 2-ब्यूटीन भी बोल सकते हो। तो इन द अबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट विल बी द 2-ब्यूटीन या फिर ब्यूटूइन, दोनों चीज़ें सही हैं, वाइल 1-ब्यूटीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। अब देखो वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आप लोगों से लॉन्ग में भी पूछा गया तो हो आप लोग बनाने के लिए सारी चीज़ें भी बढ़ा के लिख सकते हो, वरना हम लोगों ने कल जितना टॉपिक देखा था वो भी यहाँ पे सफिशिएंट है, बट ये चीज़ें भी आप लोग को पता होनी जरूरी थी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।